अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अभी तक कल आप लोगों के साथ मैंने एक वीडियो शेयर की थी हेयर कट की। ये उसी का बिफ़ोर है। आप लोगों ने देखा होगा बिफ़ोर बालों का किस तरह का टेक्सचर है और बालों का कलर किस तरह का है। आज हम इनका कंप्लीट हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं, जिसको हम एडवांस बलियाज कहेंगे। एडवांस बलियाज और उसके अंदर हमने कुछ बेबी लाइट्स की फॉइल भी लगाई। तो कटिंग इनकी जो मैंने की है वो आप लोगों को मैं बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। स्क्वायर लेयर कट किया है। इसका जब आप एंड रिज़ल्ट देखेंगे, इसकी सेटिंग देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि काम किस तरीके से किया गया है। फ्रंट का जो हॉर्स शू पोर्शन है उसको मैंने निकाल कर एक चुटिया सी बना ली। वो इसलिए कि अभी बलियाज के अंदर मैंने बैक पे काम करना है, तो मेरा फ्रंट का बाल जो है वो मुझे डिस्टर्ब ना करे। और जो फ्रंट का मैंने हॉर्स शू पार्ट निकाला है, इसके ऊपर जो है वो मैंने तमाम पूरे हेड पर जो है वो फॉइल्स देनी है। इस वीडियो को आप टेक्निकली बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ भी आपको स्किप करने वाला नहीं है, या कुछ भी ऐसा लेक्चर मेरा छोड़ने वाला नहीं है जिसको आप स्किप कर सकें। एडवांस बलियाज के लिए हमने बैक से स्ट्रेट और दो साइडों से स्लांट बाल निकाले। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। ये मैं आपको सिर्फ निकाल के दिखा रही हूँ। स्ट्रेट और साइडों में स्लांट, इस तरीके से हमने साथ साथ पार्टिंग लेनी है। और आज का जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो इजी कलर वालों का मटेरियल है। ब्लू ब्लीच पाउडर है इनका। और आप लोगों को पता है कि मैं अपने सलोन में तो पोस्टकॉम यूज़ करती हूँ और पोस्टकॉम पे ही काम करती हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट मेरे पास अभी कोर्स कर रही है उसके पास जो है इजी कलर का स्टॉक मौजूद है। अब जब किसी स्टूडेंट के पास कोई स्टॉक मौजूद होता है, अपना स्टॉक लेकर आता है, तो मैं फिर उसी स्टॉक के ऊपर जो है क्लास दे देती हूँ, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब स्टॉक बाय करता है तो वो ज़ाया नहीं करता, उसको उसी पे हमें सिखाना होता है। ये इनके वॉल्यूम्स हैं, मास्क हैं, कलर्स हैं। मैं आपको इसकी तमाम डिटेल बताऊंगी। ये इसका जो है 20 वॉल्यूम है, 30 वॉल्यूम है और 10 वॉल्यूम है। अभी जो डी कलर के लिए मैं मटेरियल बना रही हूँ, ये 30 वॉल्यूम से बना रही हूँ। अच्छा, इसका मटेरियल जो है वो जैसे ही बनाते थे ना, तो ऐसा लगता था कि ड्राई है। आप बालों पे भी लगा लें ना, तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ड्राई ड्राई सा मटेरियल है। ये इनका शेड कार्ड है। इनके शेड कार्ड में जो एंटी कलर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। अब ये देखें कि ब्लू जो है मेरी स्टूडेंट के पास कलर था, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने कट डाउन के मटेरियल में ब्लू कलर सम सेंटीमीटर्स जो है वो ऐड किया, क्योंकि बालों में ऑलरेडी कॉपर का पिगमेंट मौजूद था और हमें थोड़ा सा ऐश की टोन पे जाना था। तो हमने 3 से 4 सेंटीमीटर जो है इसमें ब्लू कलर को मिक्स कर लिया अपने कट डाउन के मटेरियल के अंदर ही। अच्छा, अब आप लोगों में से जितने भी यूज़र इजी कलर के हैं वो अपने मटेरियल से इस टेक्निक से काम कर सकते हैं, और जो यूज़र नहीं है वो अपनी ही मटेरियल से अपनी टेक्निक से काम कर सकते हैं। अच्छा, इजी कलर वालों का मैं मटेरियल बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि जी मैं बहुत मतलब यूज़ करती रही हूँ, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये प्रोडक्ट एक्सट्रीमली ड्राई, ये बालों को इतना ड्राई कर देती है और लगते ही मटेरियल ऐसा लगता है कि बिल्कुल सूख गया है बालों में। शायद मैं इस प्रोडक्ट की यूज़र नहीं हूँ, मुझे इतना आदत नहीं है तो मुझे कुछ ज़्यादा फ़ील हो रहा था। तो ये देखें मटेरियल सूखने लगा था, तो मैंने इसमें मज़ीद वॉल्यूम ऐड करवाया। अब ये जो हम लोग जिस टेक्निक से मटेरियल लगा रहे हैं ना, ये बलियाज की टेक्निक है। आप लोग बलियाज में जो है फ्री हैंड टेक्निक से काम कर सकते हैं। दो साइड से हम स्लाइड उठा रहे हैं स्लांट में, और फ्रंट से हम लोग जो बीच का हिस्सा है उसको हम लोग स्ट्रेट उठा रहे हैं। इसी तरीके से हमने ऊपर जाना है, और जब हम ऊपर की पोजीशन पे पहुंचेंगे तो बीच बीच में हम फॉइल की एडिंग करेंगे। आप इस वीडियो को गौर से देखते जाएं तो आपको बहुत डिटेल में ये समझ में आएगा कि हमने इनका हेयर कलर किस तरीके से चेंज किया और इनके बिफ़ोर और आफ्टर के लुक में कितना आपको चेंज दिखा। अच्छा, मटेरियल आप लोगों को हर वीडियो में ये कहती हूँ कि जो आपको इजी लगे आप वो यूज़ करें। वजह ये होती है कि हर बंदा हर चीज़ अपने शहर के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से मंगवाता है, या बहुत सारी ब्यूटिशंस ऐसी भी हैं या बहुत सारी स्टूडेंट्स भी ऐसी हैं जिनके पास जो भी मटेरियल रखा हो वो उससे काम कर सकती है। पर मेरी नज़र में अगर आप मेरी राय लेना चाहेंगे तो फिर आपको मैं ये बता दूँ कि पोस्टकॉम प्रोफेशनल का मुकाबला नहीं है। मैं
क्योंकि एक सालों से पोस्टकॉम प्रोफेशनल यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ज़ाहिर सी बात है मुझे पसंद भी है, मेरे हाथ में सेट भी है और प्रोडक्ट आउटस्टैंडिंग है पोस्टकॉम की, तो उसका मुकाबला ये नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मुझे आके ये कहे कि मेरे पास यही मटेरियल है, मुझे इससे सिखा दें, तो लाजमी है मैं अपने स्टूडेंट को ये नहीं कह सकती कि ये मटेरियल होगा तो ही मैं आपको सिखाऊंगी। मुझे तो हर ब्रांड पे, आप जिस भी ब्रांड पे बोलेंगे मैं काम करके दिखा दूंगी, लेकिन एक बेस्ट जो क्वालिटी होती है उसका मुकाबला हर एक ब्रांड नहीं कर सकता। क्योंकि अब मुझे पता है कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि मिस पोस्टकॉम अच्छा है, इजी कलर अच्छा है, या ब्रीमोड अच्छा है, या स्नोकिया अच्छा है। तो आप लोगों को मैं अपनी इस वीडियो में पहले ही इस चीज़ का जवाब दे देती हूँ कि मेरी नज़र में जो है इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट मेरा जो अपना पोस्टकॉम प्रोफेशनल है, जो मैं 8 साल से यूज़ कर रही हूँ, उसके अलावा मैं किसी ब्रांड पर नहीं आप लोगों को मेरे सैलून में यूज़ करके दिखा सकती। ये बाय चांस है, बाय लक है कि अगर कोई क्लास लेने आता है और वो मटेरियल अपना ही लेके आता है, क्योंकि क्लास में मटेरियल आपको अपना लाना होता है, और उस मटेरियल में आप चाहे ब्रीमोड ले आएँ, चाहे इजी कलर ले आएँ, चाहे कुछ भी ले आएँ, तो वो लाजमी है कि वो तो आप जो लाएंगी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन आप ये देखें कि मैं सेटिस्फाई नहीं होती किसी और ब्रांड से। मेरा मकसद था कि काम दिखाना। अब मैंने ये स्टूडेंट के हाथ में पकड़ा दिया है कि वो अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करे, क्योंकि मैंने उसको एक क्लास दी और फिर मैंने कहा अब आप उसी तरीके से करें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, और मैं साथ साथ उसको गाइड कर रही हूँ कि ब्रश कैसे चलाना है, मटेरियल कैसे लगाना है, आपके हाथ में क्या नीटनेस नहीं आ रही, आपने कैसे क्या करना है। क्योंकि जब हम कोर्स करवाते हैं तो हम हैंड्स ऑन सारी प्रैक्टिस अपने स्टूडेंट से करवाते हैं। प्रैक्टिकल जब तक स्टूडेंट नहीं करेगा उसको समझ में नहीं आएगा, और प्रैक्टिकल से ही आपका जो सीखने का मकसद होता है वो पूरा होता है। आप हमेशा उस वक्त सीखते हैं जब आप अपने हाथ से एक चीज़ को करते हैं। अच्छा, आप हर सेक्शन के बाद जो है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसको सीलिंग शीट कहा था, तो किसी ने मुझे कहा था सीलिंग शीट नहीं क्लिंग रैप है। वो तो है, लेकिन हम उसको सील करने के लिए जब यूज़ करते हैं तो इसलिए हम इसको सील उस लिहाज से सीलिंग कहते हैं कि इससे हम अपने मटेरियल को सील कर रहे होते हैं, और शीट इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक की होती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से मैं उसी टेक्निक से अपने काम को करती जा रही हूँ। ऊपर आके मेरा बॉक्स लाजमी है कि वो शॉर्ट होता जाएगा, और उसके बाद अब जब एंड के ऊपर बिल्कुल टॉप पे पहुँचूँगी तो फिर मैं उसमें फॉइल्स लगाऊंगी। इस टेक्निक को हम एडवांस बलियाज कहेंगे कि इसमें फॉइल्स के साथ हमने बेबी लाइट्स भी डाली हैं और नीचे हमने ओम्ब्रे और बलियाज को साथ किया है। तो इस टेक्निक को आप कह सकते हैं एडवांस बलियाज टेक्निक। इसका एंड रिज़ल्ट बहुत खूबसूरत आता है। अच्छा हाँ, प्रोडक्ट के हवाले से मैं बात कर रही थी कि जब मैं ये प्रोडक्ट लगा चुकी थी, ऊपर तक पहुंची, तो नीचे वाला मटेरियल बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे ड्राई पाउडर बन जाता है। अब ये देखें, जो ऊपर का बॉक्स बचा था ना, उसमें हमने वीविंग करके जो है अपनी एक जो है क्या कहते हैं फॉइल पेपर लगा देनी है। ये आपके जब ऊपर वाली जो लुक आएगी ना, ये आपके बालों में बहुत खूबसूरत आएगी। और हम जो काम कर रहे हैं इस वक्त टोटल वर्जन बालों पर नहीं कर रहे, ये ट्रीटेड बाल है, इस पर पहले भी कलर हो चुका है, और इसके कलर की वीडियो भी मेरे ही चैनल पे थी। क्योंकि तकरीबन 3-4-5 महीने हो गए होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने हो गए होंगे, स्टूडेंट ने ही प्रैक्टिस की थी, उसकी कुछ क्लासेस रह गई हैं, तो वो अपनी क्लासेस कंप्लीट करने के लिए आई है। तो ये जाहिर सी बात है, मॉडल्स आजकल आपको पता है नहीं मिलते, तो सिस्टर्स ही हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है कि वो मॉडल्स बन जाएं। अच्छा, जो फॉइल हमने लगाई है उसके नीचे जो बकिया बाल बचे थे उस पर भी हमने बलियाज की टेक्निक से मटेरियल को लगा दिया। यहाँ तक तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग बहुत इजी समझ गए होंगे, और जिन लोगों को समझ में नहीं आए, आप लोगों से जो है मुझे एक दफ़ा फिर आप लोगों से ये बात करनी थी कि बूट कैंप का कोर्स हम लोग एक दफ़ा फिर अनाउंस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ईद के बाद मुहर्रम में अब दोबारा से 15 डेज़ का मैं कोर्स करवाना चाह रही हूँ। काफ़ी यूट्यूबर्स जो हैं मुझे इस चीज़ के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं कि 15 डेज़ वाला बूट कैंप कोर्स दोबारा करवाएं। तो ये कोर्स मैं अब दोबारा मुहर्रम में करवाने जा रही हूँ। तो मुहर्रम की जो क्लास होंगी वो 15 डेज़ की होंगी। तो आप लोग जो भी लोग इस कोर्स में इंटरेस्टेड हों वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरे सैलून का एड्रेस। ये कोर्स जो बूट कैंप का हम 15 दिन का करवाएंगे ये ऑनलाइन होगा,
और जो लोग इंटरेस्टेड रखते हैं वो डायरेक्टली मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 15 डेज़ का जो कोर्स होगा ये 15,000 का होगा, हेयर कलर का कोर्स होगा। इसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस तमाम टेक्निक्स जो हैं आप लोगों को लाइव सिखाएंगे। उसकी थ्योरी होगी, प्रैक्टिकल होगा और हमारी तमाम चीज़ें आपको लाइव देखने के लिए मिलेंगी। लाइव सवाल जवाब होंगे और आप अपना काम लाइव हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब हॉर्स शू सेक्शन पे हमने तमाम हिस्सों पे जो है 12 से 14 फॉइल्स लगा दी और इनके नीचे जो बाल बचे थे, जो ऊपर से बाल हमने फॉइल के नीचे से निकल रहे हैं, उस पर हमने बलियाज की टेक्निक वाला मटेरियल नहीं लगाया। अगर मैं इस पर भी बलियाज वाला मटेरियल लगाती तो मेरी जो फॉइलिंग पे मैंने बारीकी से वीविंग की है उसने जो बिल्कुल जो है ना डल हो जाना था और मेरी जो फाइन वीविंग जो है वो बहुत मोटी मोटी नज़र आनी थी, इसलिए मैंने उस पर बलियाज की टेक्निक वाला मटेरियल नहीं लगाया। अब नीचे से हमने जो मटेरियल फ़र्स्ट पे लगाया था उसको हम चेक कर रहे थे, तो आप देखिएगा कि ये मटेरियल कितना ड्राई हो चुका है, जैसे पाउडर बन जाता है। अब ये देखें लास्ट लेयर, इसमें ऐसा लग रहा है कि मटेरियल लगा ही नहीं, बिल्कुल ड्राई पाउडर। इस लिहाज से मैं इस प्रोडक्ट को मैं सोच रही थी कि इतनी नमी इसके अंदर नहीं है कि ये बालों को मॉइस्ट कर सके या बालों में किसी किस्म का वो। अब देखें कि इसमें पैच पैच पड़ना शुरू हो गए थे, तो मैंने इसको मटेरियल को दोबारा बनवाया और इसको ब्लेंडिंग की तरफ ले गई कि अब मुझे बालों को ब्लेंड करना चाहिए क्योंकि बाल बहुत ड्राई मुझे फ़ील हो रहा था। ये चीज़ मुझे पोस्ट कॉम प्रोफेशनल में नहीं फ़ील होती कि वो बालों को ड्राई नहीं करता, बालों को मॉइस्ट ख़त्म नहीं करता। देखिए, चीज़ अगर महंगी होती है ना तो उसकी क्वालिटी भी होती है। सैलून आपसे इसी चीज़ का चार्ज करता है वो जब आपके ऊपर अच्छा ब्रांड लगाता है। काफ़ी लोग आकर मुझे भी कहते हैं कि आपका काम एक्सपेंसिव है, आप ज़्यादा पैसे लेती हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ, आप लोग के हेयर के साथ या उसकी प्रोडक्ट के साथ किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि जो बेस्ट है मैंने आपको वही देना है। महंगा या सस्ता, ये हमेशा याद रखिएगा कि जितना गुड़ डालेंगे उतना महंगा और उतना सस्ते वाला हिसाब, वो मिसालें ऐसे ही नहीं होती फ़िक्स कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, यानी कि जो चीज़ जितनी अच्छी और महंगी होगी उसका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा होगा। अब मैं अपने सैलून में A+ कैटेगरी का अगर प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ या A क्लास का मटेरियल यूज़ करती हूँ तो फिर मैंने चार्ज भी उस हिसाब से ही लेने। आप मेरे पास हाइलाइट्स करवाने अगर आएंगी तो ईच फॉइल की मेरी कॉस्टिंग 2000 होती है, जिसके अंदर कट डाउन होता है, कलर होता है, आफ्टर कलर ट्रीटमेंट होता है, ड्राई होता है, उसकी सेटिंग होती है। तो आप ख़ुद सोच लें, फिर अगर मैं इतना भी ना लूँ तो फिर मुझे क्या बचेगा। अगर आप मेरे पास ग्रे कवरेज करवाते हैं तो 3000 है, अगर आप मेरे पास फैशन शेड करवाते हैं ईच ट्यूब कॉस्टिंग 5000 है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि हाँ महंगा है, लेकिन यह है कि मैं कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ कलर के ब्रांड के साथ नहीं करती। ये हमने अब दोबारा से इनके ब्लू कलर का जो है न्यूट्रल बनाया है पानी के साथ। जिस तरीके से मैं पोस्ट कॉम में बनाती हूँ इसी तरीके से मैंने इजी कलर में बनाया है। आज की मैंने तमाम पूरी क्लास अपने स्टूडेंट को जो दी है ना वो इजी कलर पे दी है, और लाजमी है अगर उसने भी पैसे लगा के ये स्टॉक उठाया है तो मैंने इसको ज़ाया तो नहीं करना। और यहाँ पर उसके पास कोई टेक्निकल शैम्पू नहीं था, तो कट डाउन के बाद बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, तो मैंने वॉश जो दिया है ना वो अपने टेक्निकल शैम्पू से दिया है। अब ब्लू कलर में 3 से 4 सेंटीमीटर जो है हमने वॉलेट कलर को भी ऐड किया, क्योंकि हमारे बालों में कॉपर और येलो से जो पिगमेंट थे वो हमें ख़त्म करने थे। अब जाहिर सी बात है नीचे बलियाज था, तो जो कट डाउन का मटेरियल जो न्यूट्रल हमने बनाया था उसमें मैंने हेयर को डिप किया और ऊपर से अपने बालों को ये मटेरियल डाल के न्यूट्रल कर दिया। और उसके बाद न्यूट्रल करने के बाद ये जो मैंने अभी मटेरियल लगाया है इसको मैं वॉश नहीं करूँगी। इनका 000 नंबर बिल्कुल वाइट कलर था और 913, इन दोनों को मिक्स करके मैं इसके पूरे बालों पर बेस के साथ हाइलाइट्स पे ये कलर लगा दूँगी। और मटेरियल जो मैं लगाऊंगी ये 20 वॉल्यूम से लगाऊंगी। 20 वॉल्यूम से इसलिए क्योंकि मैं वेट बालों पे काम कर रही हूँ, तो वेट बालों पे मैंने सिंक पर ही, वॉशिंग यूनिट पर ही अपना जो है मटेरियल लगा देना है। और इजी कलर की जो मिक्सिंग है ना वो 1:1 की है, यानी जितना कलर उतना ही डेवलपर। आपने जो भी ब्रांड यूज़ करना है हमेशा मिक्सिंग उसकी जो कलर की कंपनी कहती है उस हिसाब से ही यूज़ करना है।
आपने कभी भी अपनी मर्ज़ी की मिक्सिंग नहीं करनी या अपने तरीके से, या कि मैम ने तो ये बताया था। मैम जो बता रही हैं वो जिस ब्रांड पे कलर बता रही हैं आपने उस ब्रांड के अकॉर्डिंग ही काम करना है। आज मैं पोस्टकॉम पे काम नहीं कर रही, आज मैं इजी कलर पे काम कर रही हूँ, तो मैं आपको सारी टेक्निक इजी कलर की बता रही हूँ। मैं इनकी ना टेक्निकल एडवाइज़र हूँ, ना मैंने ये यूज़ किया है, लेकिन मेरी स्टूडेंट के लिए मैं क्लास बना रही हूँ, तो आप लोगों को भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग इस वीडियो को देख कर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रांड कोई भी हो, आपको काम करना आना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो मटेरियल था उसको हमने न्यूट्रल किया और उसके बाद हमने इसको बग़ैर वॉश कराए कलर लगाया, और कलर को 15 टू 20 मिनट्स देने के बाद हमने उसको कलर को वॉश कराया। कलर वॉश कराने के बाद अब हम बना रहे हैं हेयर ग्लॉसिंग, और जिसको टोनिंग भी कह सकते हैं, ताकि हाइलाइट्स और बेस पे जो हमने कलर लगाए हैं उसके अंदर हम एक शाइन दे सकें। 913 नंबर जो हमारा हाफ़ ट्यूब बचा था वो हमने हाफ़ ट्यूब कलर ले लिया, और इसके बाद हमने जो है 10 वॉल्यूम डेवलपर ले लिया ग्लॉसिंग के लिए, और इसके बाद हमने इनका इजी कलर का हेयर मास्क ले लिया, और सीरम मेरी स्टूडेंट नहीं लाई थी तो हमने ब्रीमोट का सीरम यूज़ कर लिया। आप लोग हेयर ग्लॉसिंग में अक्सर देखते हैं कि मैं आर्गन ऑयल और ये सारी चीज़ें डालती हूँ। आज मैं आपको दूसरे ब्रांड से ग्लॉसिंग बनाना इसलिए सिखा रही हूँ कि आप लोग को ये पता चल जाए कि अगर हमारे पास मटेरियल हो तो हम हेयर ग्लॉसिंग या हेयर टोनिंग जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। इन तमाम मटेरियल को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ग्लॉसिंग में जो है हम पानी भी ऐड करते हैं। आपको पता है एज़ यूजुअल कि पानी सिर्फ इसलिए ऐड किया जाता है कि ग्लॉसिंग थोड़ी सॉफ्ट एंड शाइनी बन जाए और उसमें बालों का जो मॉइस्ट लॉस होता है वो भी हमारा ठीक हो जाए। अब यहाँ पर हम 100 ml वाटर को थोड़ी थोड़ी करके मिक्सिंग करेंगे। ये हमारी ग्लॉसिंग तैयार हो जाएगी। कलर के बाद जो हमारा यूनिट पे हमने कलर को अच्छी तरह धुलाया, बालों में से पानी को अच्छी तरह निकालने के बाद ये ग्लॉसिंग लगाकर हमने 20 से 25 मिनट बालों में लगा के छोड़ देना है। तमाम बालों पर आपने ये ग्लॉसिंग लगानी है, यूनिट पे ही ये सारा काम करना है आपने, और बहुत ध्यान से ये काम करना है कि आपका कोई बाल रहना नहीं चाहिए। ग्लॉसिंग लगाते वक्त आपने एक एक बाल में ये प्रोडक्ट को मल्सीफाई करना है और बहुत अच्छे तरीके से अपने बालों में पेनिट्रेट करना है। 20 टू 25 मिनट्स के बाद आपने हेयर ग्लॉसिंग को वॉश करवाना है। हेयर ग्लॉसिंग का जो वॉश देंगे ना, उसके बाद आपने किसी किस्म का कोई फिर शैम्पू मास्क कुछ भी नहीं लगाना। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत डिटेल में समझ में आ गई होगी। इसका जो बेसिक कट किया है वो भी मैंने आपके सामने किया है। उसके बाद मैं इसको वॉल्यूमाइज जो है वो सेटिंग करूँगी डेंसिटी के साथ। डेंसिटी जो है वो हमारे बालों में वॉल्यूम लेकर आता है। डेंसिटी पिंक कलर का सीरम है पोस्टकॉम प्रोफेशनल का, जो ब्लो ड्राई के लिए या वॉल्यूम के लिए हम लोग अपने सैलून में यूज़ करते हैं। इस वक्त हम इसके बालों को अच्छी तरीके से ड्राई कर रहे हैं। जब तक 100% कम्प्लीटली हेयर ड्राई नहीं होगा आपके सामने अपने बालों का रिज़ल्ट नहीं आएगा। आप देखें कि मेरी क्लाइंट की बेस बिल्कुल ब्लैक थी, मेरे क्लाइंट का बाल बिल्कुल चेंज हो चुका है बिफ़ोर और आफ्टर में। ये हमारे पास डेंसिटी आ गया। डेंसिटी को हम 2 से 3 पंप लेंगे अपने हाथों में और बहुत अच्छे तरीके से अपने हेयर्स पर लगाएंगे, और उसको लगाने के बाद फिर बालों में अच्छे तरीके से करेंगे कॉम्ब करने के बाद फिर हम अपने बालों की करेंगे स्टाइलिंग। हम बहुत जल्दी इस क्लास को ख़त्म करना चाह रहे थे क्योंकि 6 o'clock हो गया था। सुबह से हम शुरू हुए थे इस काम के लिए। तो लाजमी है जब कोई क्लास आप दे रहे होते हैं, साथ लेक्चर दे रहे होते हैं, साथ समझा रहे होते हैं, साथ लिखवा रहे होते हैं, साथ साथ सारे काम कर रहे होते हैं, तो फिर काम जो है वो आपका बढ़ जाता है क्योंकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस स्टूडेंट को भी करवा रहे होते हैं। डेंसिटी को लगाने के बाद अच्छे तरीके से आपने कॉम्ब करना है। फिर बालों की स्लाइसिंग करके रॉड से या आयरन के साथ आपने बहुत नाइसली जो है अपने बालों में कर्ल्स डालने हैं। यहाँ आप इस वक्त कलर का रिज़ल्ट देख सकते हैं कि हमारा क्या रिज़ल्ट आया है। आपको मैं एंड रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि इस कलर का रिज़ल्ट कितना खूबसूरत आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को ये क्लास भी बहुत डिटेल में समझ में आई होगी। ये हमारा एडवांस बलियाज है। एडवांस बलियाज के साथ हमने ऊपर जो है वो सॉफ्ट बेबी लाइट्स की हैं। सॉफ्ट बेबी लाइट्स इसलिए की हैं कि ऊपर से ये स्मूथली सॉफ्ट लुक आके नीचे ये एक एडवांस बलियाज की लुक जो है वो हमें दे। आप अपने बालों को किसी भी किस्म से रॉड से आयरन से सेट कर सकते हैं। हमने दोनों चीज़ों से किया, आयरन से भी किया, रॉड से भी किया, क्योंकि हमें काम को जल्दी ख़त्म करना था।
आज की वीडियो भी एक बहुत डिटेलिंग वीडियो है। मंडे को इंशाल्लाह स्टूडेंट की नेक्स्ट क्लास होगी, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बस ये है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे सलोन में आना चाहते हैं या कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर रब्ता करें। बूट कैंप का इंशाल्लाह कोर्स हम लोग मुहर्रम में दोबारा से करवाएंगे 15 डेज़ का। 15 डेज़ के कोर्स के चार्जेस जो हैं वो 15,000 है। मैं आपको बार बार वीडियो में बता रही हूँ हर चीज़, तो इसलिए बार बार मुझसे वो सवाल ना कीजिएगा जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो में बता चुकी हूँ। 15 डेज़ का एडवांस टू बेसिक यानी बेसिक टू एडवांस इसको कह लें, ये कंप्लीट कोर्स जो हम रमज़ान में करवा चुके हैं दोबारा मुहर्रम में करवाएंगे इंशाल्लाह। तो उसकी रजिस्ट्रेशन अभी से हमने शुरू कर दी है। अगर आप उसमें दाखिला लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। ये हमारी फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि कितनी स्मूथ टेक्सचर के साथ। अब आप देखें जो ऊपर फॉइल्स लगाए थे उसका कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। मुझे उम्मीद है कि ये कलर, ये रिज़ल्ट बिफ़ोर और आफ्टर का जो फ़र्क है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।